राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की जय, गडरिया समाज जिंदाबाद। मैं आपसे सिर्फ यही बताना चाहता हूँ, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे कुछ बातें डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि सबसे पहली चीज है सक्सेस। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो हमारे समाज के सक्सेस होना चाहते हैं। हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति सक्सेस होना चाहता है। होना तो सभी चाहते हैं, बट कैसे और कब, आपको ये नहीं पता आप कब और कैसे सक्सेस होंगे। होना सभी चाहते हैं सक्सेस। सबसे पहली चीज, इसका एक कारण है जो कि आप सक्सेस नहीं हो, कि आप ये सोचते हैं कि अभी तो मेरी जिंदगी बहुत बड़ी है। सही बात है, एक इंसान आज के समय में ये सोचता है कि मेरी 60 साल की जिंदगी है, इस 60 साल की जिंदगी में मैं बहुत कुछ कर लूंगा। अभी तो मेरे 20 साल ही निकले हैं, या कुछ लोग 25 साल के होंगे, तो युवाओं की सोच होगी कि अभी तो मैं 25 साल का हूं और 25-30 साल पड़े हैं मेरे पास, जिसमें मैं बहुत कुछ कर लूंगा आगे चल के। सबसे पहली चीज मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप सक्सेस क्यों होना चाहते, किसके लिए होना चाहते। तो इसमें आप सभी का जवाब आएगा कि अगर सक्सेस हो जाएंगे तो पैसा आ जाएगा, माता पिता की जरूरतें पूरी हो जाएंगी, ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। तो मैं आप सभी से ये जानना चाहता हूं कि जिसके लिए आप सक्सेस होना चाहते हो, जिस माता पिता के लिए, जिस परिवार के लिए आप सक्सेस होना चाहते हो, आपको लगता है कि उनके पास जितना आपके पास टाइम बचा है उतना ही टाइम उनके पास बचा है? आपको लगता है ऐसा? इस जिंदगी का जो सत्य है, जो परम सत्य है, वो है मृत्यु। वो आज नहीं तो कल सबको आनी। ना मैं इस दुनिया में अमर होके आया, ना मेरे परिवार वाले अमर होके आए हैं, ना आप अमर होके आए हैं, ना आपके परिवार वाले अमर होके आए। तो इस दुनिया में जो भी व्यक्ति आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही पड़ेगा, और उनका समय निर्धारित होता है। आज आपको लग रहा है कि हाँ, एक इंसान 60 साल तक जीता है, तो आप ये क्यों सोच रहे हैं कि सक्सेस होने के लिए मेरे पास और 40 साल पड़े, अभी तो 20 साल निकले। आपने कभी अपने मम्मी पापा की एज देखी कि उनकी एज क्या हो रही? क्या जितना टाइम आपके पास है उनके पास भी सेम टाइम? तो नहीं। आप आज ही अपने मम्मी पापा के बारे में सोचना और एक बार देखना कि किसी के पापा की उम्र 50 साल होगी, किसी के पापा की उम्र 55 साल, किसी के पापा मम्मी की उम्र 60 साल होगी, कुछ 65 साल के होंगे और कुछ तो 70। अब आप मुझे बताइए, जो लोग ऑलरेडी 50 साल के हैं, अगर 60 साल की जिंदगी होती है तो और कितने साल बचे उनके पास? 10 साल। जो 60 के हैं वो तो उस कंडीशन में ही है। तो आप ऐसी सक्सेस का क्या करेंगे जिस सक्सेस में मम्मी पापा ही नहीं होंगे, फैमिली वाले ही नहीं होंगे? आप ऐसे पैसे का क्या करेंगे? देखिए, समय के रहते हुए आपको सक्सेस होना पड़ेगा। आज शायद मोबाइल की वजह से आप पता ही नहीं चलता आपको कि टाइम कब निकल गया, पूरा दिन कब निकल जाता है पता नहीं चलता है, हफ्ता कब निकल जाता है पता नहीं चलता, महीना कब निकल जाता है पता नहीं चलता है। और ये सिर्फ ये मोबाइल एक ऐसी चीज है जो इंसान का टाइम पता नहीं चलने देता है कि कब 1 घंटा 2 घंटा निकल जाए। आपने एक मूवी लगा ली, उसमें 2 घंटे पता नहीं चलेगा कब निकल जाए। सबसे मेन चीज, आज आपको समय को देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के अंदर हर एक चीज मिल सकती है, आपको समय कभी नहीं मिलेगा जो निकल रहा है। और मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूं
कि आप सभी अपने पापा मम्मी की उम्र देख के चलिए कि मेरे पापा मम्मी की उम्र क्या है, उनके लिए आपको सक्सेस होना है। देखिए, मैं आपको और एक बात बता दूं कि इस दुनिया के अंदर हर एक इंसान, जो भी इंसान इस दुनिया में आया है, वो यूनिक है। भगवान ने उसे एक अलग तरीके से बनाया। सिर्फ वो इंसान अगर अपने आप को समझ ले तो, नहीं तो इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कुछ भी नहीं करके गए इस दुनिया से। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ऐसे ही चले गए। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ करके गए। सिर्फ मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आप ऐसे ही जाना चाहते हैं जैसे हैं? आज आप अपने मम्मी पापा का स्ट्रगल देखिए, उनकी मेहनत देखिए। आप सभी जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो शायद आप में से ही किसी के पापा खेत से आए होंगे, शायद आप में से ही किसी के पापा बकरी चरा के आए होंगे, आप लोगों में से ही किसी के पापा मजदूरी करके आए होंगे, आप लोगों में से ही किसी के पापा कुछ और काम करके आए होंगे। आप जरा उनकी शक्लों को देखिए, वो आज भी मेहनत कर रहे हैं, वो सिर्फ आपके लिए भाग रहे हैं। क्या आपने आज तक उनके बारे में कभी सोचा है? क्या आपने सोचा है कि मेरे मम्मी पापा क्या कर रहे हैं? शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा। कुछ लोग तो इसलिए नहीं सोचते कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं क्या कर सकता हूं। देखिए, आप दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हैं, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या नहीं। इसके लिए कुछ चीजें जरूरी होती हैं। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर, 10वीं तक पढ़े लिखे। और भी लोग हैं, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जो 8वीं 10वीं 5वीं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पढ़े लिखे ही नहीं है, आज उनका नाम सक्सेस पर्सन लोगों में आता है, क्योंकि उन्होंने एक टाइम पे कुछ किया था। और ये इसके मैं 4 रीजन बताता हूं एक इंसान के फेल होने की। सबसे पहली चीज होती है वातावरण। अगर एक इंसान का वातावरण, माहौल खराब है, अगर आप गड़बड़ माहौल में रह रहे हो, गड़बड़ मतलब आप समझ गए होंगे कि गड़बड़ क्या बोल रहा हूं मैं। उस वातावरण से एक इंसान का बिहेवियर चेंज होता है। दूसरी चीज, अगर आपकी संगत अच्छी है तो वो आपकी संगत आपको अच्छी जगह पे ले ही जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि एक कलेक्टर का दोस्त कलेक्टर होता है, बड़े बड़े लोगों में आपस में दोस्ती होती है, तो वो एक दिन दोस्त रहे होंगे, तभी भी तो जाके वो बड़े होके कोई कलेक्टर बन जाता है, कोई जज बन रहा है, कोई वकील बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई आईपीएस बन रहा है, कोई पुलिस में जा रहा है, कोई आर्मी में जा रहा है। और वहीं पे आपने देखा होगा कि कुछ लोग गांव की पुलिया पर बैठ के बीड़ी सिगरेट पी रहे होते हैं, गांजा पी रहे होते हैं, दारू पी रहे होते हैं। ये भी एक टाइम पे दोस्त थे, इनकी भी संगत थी और उनकी भी संगत थी। जो लोग इनकी संगत की चपेट में आ गए वो ऐसा करने लगे, जो लोग उनकी संगत की चपेट में आ गए वो वैसा करने लगे। तीसरी चीज होती है सलाह। दुनिया के अंदर अगर आपको सक्सेस होना है तो अच्छे व्यक्ति से सलाह लीजिए, जो लाइफ में कुछ कर रहा है, जिसकी जिंदगी में कुछ करने के सपने हैं, जो सच में अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना चाहता है। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, अगर आपको स्कूटी चलाना सीखना है, कोई भी गाड़ी ले लो आप, तो आप किससे सलाह लेंगे? उससे लेंगे जिसको स्कूटी चलाना नहीं आता है, या फिर उससे लेंगे जिसको चलाना आता है? तो आपका आंसर होगा हम तो सलाह उससे लेंगे जिसको चलाना आता होगा स्कूटी। जिसको चलाना ही नहीं आ रहा स्कूटी, वो हमें क्या सिखाएगा कि मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए, जो खुद लाइफ में अनसक्सेस,
जिसके पास खुद के पास कुछ नहीं, जो खुद बकरी चराने जा रहा है, क्या वो आपको बता सकता है पुलिस वाला कैसे बन सकते? जो खुद भैंस चरा रहा है वो आपको बता सकता है डॉक्टर कैसे बनते हैं? कभी नहीं। आपको अपना सलाहकार चेंज करना ही होगा। अगर आप सलाहकार चेंज नहीं करेंगे तो लोग आपको वही सलाह देते रहेंगे जो वो करते हैं। एक भैंस चराने वाला व्यक्ति आपको यही बता सकता है कि भैंस कैसे चराई जाती है। एक बकरी चराने वाला व्यक्ति आपको सिर्फ बकरी चराने के बारे में ही बता सकता है कि बकरी कैसे चराई जाती है। खेती करने वाला व्यक्ति आपको यही बता सकता है कि खेती कैसे की जाती है। तो मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी के अंदर टैलेंट। हमारी गडरिया समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कलेक्टर हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विधायक हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छे अच्छे पद पे बैठे हुए अच्छा अच्छा पैसा कमा रहे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आर्मी में हैं। मेरी बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है और मैं आपको बता दूं कि हमारे जो पूर्वज, जिनको शायद आप भी जानते होंगे, लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी, ये भी तो हमारी समाज से ही बिलोंग करती है। ये भी तो हमारे जैसी थी। आज उनकी पूजा हो रही है। चंद्रगुप्त मौर्य, सभी लोग जानते हैं उनको। अशोक सम्राट, वो भी गडरिया थे, उनको भी सभी जानते हैं। इन्होंने भी एक दिन सोचा था कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि आने वाली पीढ़ी मुझे याद रखे। चाहते तो ये भी जैसे बाकी लोग इस दुनिया को छोड़ के गए, ये भी ऐसे ही जा सकते थे, लेकिन आज इनकी मिसाइलें दी जाती हैं, आज इनके बारे में बताया जाता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी जब जागो तब सवेरा। आप अभी से और इसी टाइम से ये अपने माइंड के अंदर, अपने दिमाग के अंदर बैठा लूं कि मुझे कुछ करना है लाइफ। और इसके लिए आपको कुछ अच्छे लोगों के साथ बैठना होगा, कुछ अच्छे लोगों से सलाह लेनी होगी, अच्छी चीजें सीखनी होगी। मोबाइल के अंदर मूवी देखने से, मोबाइल के अंदर गेम खेलने से आपकी लाइफ में सक्सेस नहीं आई। अगर आपको सक्सेस होना है, कुछ अलग करना है, तो उसके लिए आपको कुछ अलग लोगों से मिलना होगा, कुछ अलग एजुकेशन लेनी होगी। चौथा जो मैं आपको पॉइंट बताने वाला था वो होता है डिसीजन। दुनिया के अंदर कितनी भी गलत संगत मिल जाए, कितना भी गलत वातावरण, कितनी भी गलत सलाह देने वाला मिल जाए, अगर एक इंसान का डिसीजन सही है तो वो इंसान लाइफ में सक्सेस होके ही रहेगा। डिसीजन आपको खुद ही लेना है। अगर आज आपने ये वीडियो देख के और अगर अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया तो आने वाले कुछ ही दिनों में शायद आप 100% तो नहीं बोल सकता, 20% अगर सक्सेस हो जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है। और अपने मम्मी पापा के जीते जी कुछ करके उनको दिखाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आप सभी से यही निवेदन करता हूं कि अपने मम्मी पापा के लिए, अपने लिए आप सक्सेस होइए। और अगर आप आगे जाएंगे तो आपका परिवार आगे जाएगा, और आपका परिवार आगे जाएगा तो हमारी समाज आगे जाएगी, और हमारी समाज आगे जाएगी तो हमारा देश आगे जाएगा। और आपसे मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं कि हमारी समाज बहुत पीछे। हमारी समाज में अक्सर सिखाया जाता है कि बकरी कैसे चराना, बेटा बकरी पाल लो हो गया, बेटा खेती कर लो हो गया, भेड़ बकरी से ही हो जाएगा बेटा, जिंदगी निकल जाएगी, हमने काट। हमारी समाज बहुत पीछे है। अब ये समाज आगे कैसे जाएगी?
मुझे पता है आप में से बहुत सारे युवा जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा है, लेकिन आपके अंदर से वो टैलेंट निकालने के लिए आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, कोई जरिया नहीं मिल रहा। आपके पास बहुत अच्छे अच्छे लोग ऐसे होंगे जिनके पास बहुत अच्छा दिमाग है, जिनके पास बहुत अच्छी सोच है, जिनके पास बहुत अच्छी प्लानिंग समाज को आगे ले जाए। तो आप सभी युवा तैयार हो जाइए। इस चैनल के माध्यम से, जिसका नाम है गड़रिया पॉडकास्ट, हम आपकी बात हमारे पूरे देश के जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, जो गड़रिया समाज के जो लोग हैं, उन तक आपकी बात पहुंचाई जाएगी और वो इसी चैनल के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। तो आप सभी तैयार हो जाइए और मैं इस पॉडकास्ट चैनल में आपका इंटरव्यू लेके आपकी बात अपने देश, अपने समाज तक पहुंचाऊंगा। आप में से जितने भी लोग, जो कि मैं खुद अभी युवा संगठन बनाने वाला हूं, तो जितने भी लोग जिनको लगता है कि हाँ मैं सहयोग कर सकता हूं समाज का, मैं समाज को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए साथ दे सकता हूं, या आपको मेरे साथ की जरूरत हो, तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। मेरा जो नंबर है वो है 8982329142। एक बार और सही से मिला लीजिएगा, 8982329142। ये मेरा मोबाइल नंबर है। इससे व्हाट्सएप चालू है, आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज भेज सकते हैं। बाकी हम युवा संगठन बनाएंगे, और ऐसे युवा संगठन नहीं बनाएंगे, हम युवा संगठन ऐसा बनाएंगे कि लोग देखेंगे कि ये क्या संगठन है, ये किस समाज का संगठन, और हर एक व्यक्ति को पहले इस चेयर पे लाके बिठाला जाएगा, उनके मन की बात, उनके दिल की बात समाज तक पहुंचाई जाएगी, उसके बाद युवा संगठन बनाया जाएगा। सो आप सभी से निवेदन है कि आप समाज का साथ दें, और जितने भी वरिष्ठ हमारे लोग देख रहे हैं इस वीडियो, आप सभी से भी मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें, अपने बच्चों का साथ दें। बहुत सारे लोग तो इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उनके मम्मी पापा, उनके घर के जो बुजुर्ग हैं, वो साथ नहीं देते। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप उनका साथ दीजिए बच्चों का, तभी जाके आपके बच्चे आगे बढ़े। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सिया राम, राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की जय। गड़रिया समाज जिंदाबाद।